तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र इसी चैनल पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की समस्त विषय की तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको इसी चैनल पर आपको वार्षिक परीक्षाओं की भी फुल तैयारी करवाई जाएगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सभी को अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का पेपर होगा आपका, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। और ये एमपी के सभी सरकारी स्कूलों में इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, और आपके जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको इस पेपर की लिंक शेयर जरूर कर देना। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या 12 होगी इसमें, और जैसे आपके हाथ में पेपर आता है यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। कक्षा 8वीं का पेपर है जो कि हिंदी विषय का है। अब देखो इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। अब चलो इस पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। देखो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, निर्देश दिए गए हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्नों को आपको हल करना होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सतपुड़ा के जंगल स्थित है। तो देखो सतपुड़ा के जंगल कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप लोग इसे देख ले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति कवि है। देखो इस पंक्ति के कवि कौन है, तो देखो रेदास इस पंक्ति के कवि होंगे। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर ये आ जाएगा सा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभिमान में उपसर्ग है। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो अभिमान में अभि उपसर्ग होगा। तो यहाँ से आप लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा समझ भी ले। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, तोमर वंश का अंतिम राजा था। तो देखिएगा तोमर वंश का जो अंतिम राजा था ना वो था मानसिंह तोमर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मानसिंह। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस अपनी हिंदी विषय की तैयारी को पूरा कर लें। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को देखते हैं। टोटली पूरा का पूरा पेपर का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखो यहाँ तक का पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंतिम विदाई ली। देखो 1914 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लीजिएगा। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में किस प्रकार से पूछी जाएगी, चलो हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, रात का पर्यायवाची है। तो देखिएगा रात का जो पर्यायवाची शब्द है ना वो होगा रात्रि, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिरसा मुंडा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, बिरसा मुंडा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पथ भूलना जाना पथिक कहीं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, पथिक लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक का पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया। अब चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। देखिएगा यहाँ पर देख सकते हो रिक्त स्थान लिखा है हठ योग में। तो देखिएगा हठ योग में क्या लिखा है, आप सब लोग इस प्रश्न को पढ़ लें और पूरा का पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए 6 क्रियाएं समाहित है। तो देखो कितनी क्रियाएं समाहित है, 6 क्रियाएं। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तो देखो ये इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है जो कि कक्षा 8वीं का है हिंदी विषय का। अब चलो जल्दी से हम पेपर को पलटते हैं और पेपर के आगे के भाग को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 के बाद में अब आगे आपको इधर क्या देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में ये इस प्रकार से अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलो मैं जल्दी से आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखो 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दोहा चंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। देखो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है ना। कुल मिला के 24 मात्राएं इसमें होती है। तो यहाँ से आप लोग देख लें, उसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ में क्या वाक्य में प्रयोग हुआ। देखो बहुत दिनों बाद मिलना इसका अर्थ होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वेद कितने प्रकार के हैं। देखो वेद जो है ना 4 प्रकार के हैं। यहाँ से आपको 4 प्रकार लिख देना है। सलीम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला। देखो बया नामक पक्षी को सलीम अली ने खोज निकाला। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे के प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है। तो क्योंकि वे बहुत मधुर बोलती है, इसलिए कोयल सबको अच्छी लगती है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, जहाँ पर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी। देखो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 18 जुलाई 1946 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। देखो शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। त्वा प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। तो देखो लघुत्व और व्यक्तित्व, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हृदय भर आना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। देखो इसका वाक्य होगा दुखी होना। इसके आधार पर आपको एक वाक्य बनाना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिता शब्द के 2 पर्यायवाची। देखो पिता शब्द के पर्यायवाची कौन कौन होंगे, जैसे कि जनक, पितृ, पापा, ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। उसके बाद में देखो एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और फिर इनमें से जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर आपको देने हैं। देखो गद्यांश लिखा है, बाढ़ एक ऐसी आपदा है। तो ये बाढ़ के ऊपर पूरा का पूरा गद्यांश है आपका। अब इसमें पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो देखो प्राकृतिक आपदा बाढ़, इसका उचित शीर्षक होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाढ़ आपदाओं को और अधिक बढ़ावा कब मिलता है। देखो इसका उत्तर यहीं पर आपको मिल जाएगा। मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता, बाढ़ जैसी आपदाओं को और अधिक बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वृद्धा मंदिर के पास काम करती थी। देखो इसमें आपको प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया है ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से है, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखो आगे आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आगे आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री हो उनमें से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेना और कंप्लीट कर लेना। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, जिस प्रकार की कि मैंने आपको यहाँ से बताए। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, 10 के बाद में देखिएगा 11वां क्वेश्चन ये लिखा है, 12वां ये लिखा गया है। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से समझ भी लें, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो इसी प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया है। और देखिएगा अगर आप लोग समस्त विषय के वीडियो देखना चाहते हो तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग आसानी से अपने समस्त विषय की तैयारी अच्छे से कर लें। और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको समस्त विषय की तैयारी करवाई जाएगी अच्छे प्रकार से। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।